जय श्री कृष्णा। आप सभी को संक्रांत की ढेरों शुभकामनाएं। मकर संक्रांति आने ही वाली है। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति पर विशेष रूप से आरंभ किए जाने वाले, संक्रांत से उठाए जाने वाले एक विशेष नियम की। राम जी की पत्तल, इसे राम जी का कलेवा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अद्भुत महिमा है इसकी। इसमें कितनी पत्तलें निकाली जाती हैं, क्यों निकाली जाती हैं, किस किस के नाम की निकाली जाती हैं, निकाले तो कहाँ निकालें, और साल के किस महीने में किस तिथि पर किस देवता के नाम से, किस जीव के नाम से, किसके लिए, किसके माध्यम से निकालनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। ये जो महिमा है ना राम जी के कलेवे की, ये इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो आप पत्तल निकालते हैं वो आपके जीवन के बाद का जो आपका समय होता है ना, उसमें बहुत सहायक सिद्ध होती है। इसमें जो पत्तलें हैं उन जगहों पर या उन देवताओं के लिए या प्राणी मात्र के लिए निकाली जाती हैं जो जीव के पृथ्वी से जाने के बाद के मार्ग में काम आते हैं। जब एक जीव पृथ्वी से स्वर्ग तक या यमराज या धर्मराज तक का जो रास्ता तय करता है ना, उसमें रास्ते में जो बाधाएं आने वाली होती हैं, वो बाधाएं आपके जीवन में ना आए और वहां पर आपके द्वारा किया गया यह राम जी का कलेवे का दान काम आता है। इसको ध्यान से अगर आप वीडियो को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है राम जी की पत्तल निकालना या राम जी का कलेवा निकालना। बहुत अद्भुत महिमा है इसकी और अद्भुत लाभ है। वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे, पूरा समझेंगे, तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री राम। भगवान रामचंद्र आपके जीवन को सफल बनाएंगे और आपकी सभी इच्छाएं अवश्य पूरा करेंगे। बात करते हैं राम जी की पत्तल की, राम जी के कलेवे की। कि संक्रांत जो है ना, ये दान पुण्य और धर्म का ही एक दिन होता है। इस दिन जितना हो सके दान पुण्य और धर्म के कार्य किए जाने चाहिए। हमारे सनातन धर्म में देवताओं के निमित्त तो भोजन दिया ही जाता है, भोग लगाया ही जाता है, परंतु प्रकृति के प्रति भी अद्भुत प्रेम दिखाने की परंपरा हमारे सनातन धर्म में रही है। प्रकृति के लिए भी यहाँ पर भोग प्रसाद आदि अर्पण किया जाता है। राम जी की पत्तल निकालने का जो नियम है वो मकर संक्रांति के दिन लिया जाता है। इसमें कितनी पत्तलें निकाली जाती हैं ये आपको बताएंगे। उससे पहले ये पत्तलों का क्या प्रयोजन है। ऐसा माना जाता है कि इस समय में हम जो पत्तलें निकालते हैं ना, वो सभी पत्तलें इस प्रकार से निकाली जाती हैं कि जो हमारी भिन्न भिन्न योनियों में यदि हमारा दोबारा जन्म होता है, जब हम यहाँ पर रहेंगे तब तो उसका हमें फल मिलता ही है, लाभ मिलता ही है, परंतु जब हमारे अगले जन्म होते हैं, मनुष्य का जब अगला जन्म होता है, तो भिन्न भिन्न योनियों में जो मिलने वाले कष्ट होते हैं, उन कष्टों में ये पत्तलें आपकी सहायता करती हैं। तो संक्रांत वाले दिन आपको ये नियम आरंभ करना होता है, इसका संकल्प लिया जाता है और पूरे साल में नियम के अनुसार 25 पत्तलें निकाली जाती हैं। 25 पत्तलें जो निकाली जाती हैं, ये भिन्न भिन्न जीव जंतुओं के, भिन्न भिन्न देवताओं के निमित्त निकाली जाती हैं। उसका हम आरंभ करेंगे 1 नंबर से और अंतिम नंबर तक आपको बताएंगे कि कौन सी पत्तल किसके लिए निकाली जाती है। जब हम पत्तल निकालते हैं तो एक दिन में एक ही जीव या देवता के लिए पत्तल निकाली जाती है और उसमें 14 भाग उसके किए जाते हैं। दरअसल जैसे मान लीजिए किसी एक देवता के लिए आज हम पत्तल निकाल रहे हैं तो उसकी 14 प्लेटें लगाई जाती हैं। किस लिए लगाई जाएंगी वो भी हम आगे विस्तृत जब आपको बताएंगे, वर्णन करेंगे वार वाइज और डे वाइज, तो उसमें आपको आगे बताएंगे। इस प्रकार से 25 दिन पत्तलें निकाली जाती हैं। 25 पत्तलों में एक एक पत्तल वाले दिन आपको 14 भाग उसके बनाने होते हैं। ये नियम ना बहुत कठिन है और बहुत बड़ा भी है। कुछ लोग इसको 1 साल में पूरा कर लेते हैं, कुछ लोगों को 5 साल भी लग सकते हैं। तो इस नियम को 5 साल में कभी भी पूरा किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये किसी भी दिन निकाल दी जाती हैं। हर एक पत्तल का एक विशेष विधान है कि किस महीने में वो निकलनी चाहिए, किस तिथि पर वो निकलनी चाहिए, किस दिन उस देवता की पूजा होती है। इसीलिए इसमें समय लग जाता है। सबके लिए इतना आसान नहीं है कि आप एक ही साल में इसको पूरा कर लें।
अगर कर पाते हैं तो बहुत उत्तम है, यदि आप नहीं भी कर पाते हैं तो 1, 2, 3, 4 साल 5 साल में भी पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस मकर संक्रांति पे आपने नियम लिया और अगली मकर संक्रांति का उसको पूरा समाप्त कर दें, ऐसा संभव नहीं होता सबके लिए। अगर होता है तो सबके लिए अच्छा है, परंतु यदि कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं तो वो निराश ना हो, क्योंकि इसमें समय लगता है, कई साल लग जाते हैं इसमें। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब भी आप निकालें पत्तल ना, तो उसको लिख के रख लें, जिससे कि आपको ज्ञात रहे कि आपने किसके नाम की पत्तल, कौन सी पत्तल निकाल दी है, जिससे आप अगली पत्तल की ओर अपना ध्यान बढ़ा सके। आइए अब जान लेते हैं कि किस किस के बारे में आपको पत्तल निकालनी है, कब पत्तल निकालनी है, किस तिथि पर पत्तल निकालनी है और कैसे पत्तल निकालनी है। हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इसको ना लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि ये 25 के 25 नाम आपको याद नहीं रहेंगे, किसी को भी याद नहीं रहते। फिर साथ में ये भी याद नहीं रहेगा कि ये किस तिथि पर निकालनी है, किस माह में निकालनी है, क्या बना के खिलाना है। ये सब जानकारी ना आपको बार बार परेशान करेगी, इसलिए आप इसको लिख के रख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी आपको पत्तल निकालनी हो और बार आपको याद ना हो तो ये वीडियो देख के और आपको याद आएगा कि हाँ ये पत्तल किस प्रकार से निकालनी है। तो इसे या तो वीडियो को सेव करके रख लीजिए या आप ये सब लिख के रख लीजिए। मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले तो स्नान आदि करने के बाद हमें इस नियम का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा। जल लेके उसमें दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिएगा। मंदिर के सामने बैठिएगा आसन लगा के और 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। मकर संक्रांति पर्व निमित्तार्थाय हे प्रभु, आज के दिन हम राम जी की पत्तल निकालने का नियम ले रहे हैं। इसको सफलतापूर्वक कर पाएं इतनी हमें शक्ति दीजिए, और कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार से संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। अब बात करते हैं कि आपने ये पत्तलें निकालनी कैसे हैं, पहली पत्तल किसकी निकलेगी और कैसे निकलेगी। तो पहली पत्तल जो आप निकालेंगे ना, वो गोविंद के नाम की निकालेंगे। मेरे गोविंद के नाम की पहली पत्तल निकलेगी। उसमें आप 14 कटोरी लीजिएगा। 14 कटोरी ना हो तो आप 14 डोने ले सकते हैं, पेपर के जो डोने आते हैं, या 14 पैकेट भी आप ले सकते हैं। बस ये है कि 14 जगह आपको ये निकालना है। इसमें आपको लेना क्या है, जो सकरात पर, जो सकरात से संबंधित सामग्री होती है ना, आप रेवड़ी ले लीजिए, गजक ले लीजिए, तिल के लड्डू आदि ले लीजिए। इनको 14 जगह पे आपको निकालना है। आप चाहें तो रेवड़ी भी निकाल सकते हैं 14 जगह, आप चाहें तो मूंगफली आदि भी 14 जगह निकालते हैं। जो भी ये चीज़ें हैं इनको 14 जगह निकालना है। आप खिचड़ी चाहें तो खिचड़ी भी 14 जगह निकाल सकते हैं, पर आपने निकालना है इसको 14 जगह पर ही। और जो 14 पैकेट या कटोरी दोने आपने बनाए हैं, जिनमें आपने सामग्री रखी है, ये भोजन आदि की जो भी खाने की आपने मूंगफली रखी है या खिचड़ी रखी है या तिल के लड्डू आदि जो भी आपने रखे हैं, तो उन सभी पर दक्षिणा अवश्य रखनी है। दक्षिणा रख के अपने हाथ में जल लीजिएगा। उसको, उसके चारों तरफ जो 14 आपने एक स्थान पर रख लिए हैं, उनकी चारों तरफ अपना हाथ में जल लेके घुमाइएगा और छोड़ दीजिएगा, हाथ फेरिएगा उसके ऊपर। और उसके बाद अब आपको बताते हैं कि ये देना किसने है, किसको आप ये सब देंगे, दान किसको करेंगे। देखिए, आपसे जो बड़े हैं ना रिश्ते में, उनको आप दान दे सकते हैं। आपके सास ससुर हैं, उनको आप दान दे सकते हैं। जेठ जेठानी है, उनको आप दान दे सकते हैं या दे सकते हैं। आप चाहें तो इनको गरीबों में भी बांट सकते हैं, बहुत ही उत्तम रहता है। इस प्रकार से ये पहली पत्तल आप बांट सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी पत्तल कौन सी निकलेगी। दूसरी पत्तल निकालनी है आपको नर के नाम की। नर अर्थात जो मनुष्य है, तो मनुष्य के नाम की, नर के नाम की पत्तल आपने निकालनी है, हर एक नर के नाम की। नर के नाम की जो पत्तल आप निकालेंगे ना, इसमें आपको खाना निकालना है, पूड़ी, सब्जी, हलवा आदि ऐसे भोजन निकालना है, आपको घर में बनाना है। और बनाने के बाद 14 जगह पे, 14 प्लेट में रखिए, 14 कटोरी में रखिए या 14 पैकेट बनाइए। ये 14 पैकेट बनाने के बाद इसमें जो भी आप भोजन बनाते हैं घर पे, वही भोजन रखना है 14 जगह पे। 14 पैकेट बना लीजिए, उसमें 14 जगह दक्षिणा रखिए। जैसे हाथ फेरने को हमने आपको बताया था ना, वैसे ही आपने हाथ फेरना है इसके ऊपर भी, और उसके बाद ये दान देना है। ये जो पत्तल है ना, ये साल में कभी भी निकाली जा सकती है, किसी भी दिन निकाली जा सकती है और किसी भी महीने में निकाली जा सकती है। इसके लिए कुछ बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बस 14 जगह पर आपको खाना निकालना है और उस पर फेर के, हाथ फेर के और मंजने के बाद उसको दान दे देना है। तीसरी जो पत्तल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो निकालनी होती है नारायण के नाम की। नारायण के नाम की जो तीसरी पत्तल है, ये पत्तल आप एकादशी के दिन निकालिएगा। भगवान नारायण को बहुत प्रिय दिन है ये।
इस दिन आपको 14 जगह पर कोई भी पीले रंग की मिठाई निकालनी है। आप चाहें तो बेसन के चीले बना लीजिएगा, बेसन के लड्डू ले लीजिएगा, या जो भी पीले रंग की मिठाई हो ना, उसको आप 14 कटोरियों में या 14 जगह पर निकालनी है। वो 14 जगह पर निकालना, 14 जगह पर साथ में दक्षिणा रखना, और दक्षिणा रखने के बाद वह आपको बांट देनी है। विशेष ध्यान ये देना है कि ये पत्तल आप एकादशी के दिन ही निकालें, जो कि नारायण के नाम की होगी। अब बात करते हैं चौथी पत्तल की। तो जो चौथी पत्तल होगी वो आप चित्रगुप्त के नाम की निकालेंगे। चित्रगुप्त जो कि हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो ये जो पत्तल है ये चित्रगुप्त के नाम की निकलेगी, चौथी पत्तल होगी। और ये आप महीने में किसी भी दिन पर निकाल सकते हैं, इसका कोई विशेष दिन निर्धारित नहीं है। इसमें आप फल आपको 14 जगह निकालने होते हैं। इसमें 14 फल लीजिएगा, 14 जगह रखिएगा और उसमें दक्षिणा रखिएगा और उसके बाद उसको दान कर दीजिएगा। पांचवी जो पत्तल आप निकालेंगे वो निकालेंगे देवी देवताओं की। कौन से देवी देवता? समस्त देवी देवताएं, जो भी देवी देवताएं हैं ना, सभी देवी देवता, आपके कुल देवता कुल देवी भी हैं, उनके नाम की भी पत्तल इसी में होगी। इसमें आपको भोजन निकालना होता है, हलवा और पूड़ी आदि आपको बनाना होता है। हलवा पूड़ी आप बनाइएगा और वो 14 डोने लीजिएगा। 14 डोनों पर या 14 पत्तल ले सकते हैं आप, 14 प्लेट ले लीजिएगा, 14 पत्तल ले लीजिएगा, उसमें हलवा पूड़ी रखिएगा, दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा रखने के बाद अपना हाथ फेरेंगे और उसके बाद ये आप दान दे देंगे। बात करें कि किस दिन निकालनी है, तो जो देवी देवताओं के नाम की जो पत्तल है ना, ये आप पूर्णिमा के दिन निकाल सकते हैं। पूर्णिमा बहुत उत्तम दिन होता है। इस दिन आप ये वाली पत्तल देवी देवताओं के नाम जो भी महीने में आप निकालना चाहो उस महीने में निकालिएगा। खर मास को छोड़ दीजिएगा, खर मास की पूर्णिमा पर ना निकालें, बाकी किसी अन्य पूर्णिमा पर इसको आप निकाल सकते हैं। अगली पत्तल आप निकालेंगे झार झनखार के नाम की। झार झनखार क्या? जब आप कहीं रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारे झार झनखार होते हैं ना, जिसमें कांटे आदि लगे होते हैं। तो ये जो झार झनखार के नाम की पत्तल है ये आपको अवश्य निकालनी चाहिए। जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि ये जो पत्तलें हैं ना, ये आपको आपके जीवन के बाद के मार्ग में बड़ा ही काम आती है। तो जो झार झनखार के नाम की जो पत्तल निकाली जाती है ना, ये आपको मुसीबतों से बचाती है, कांटों से बचाती है, राह में आने वाले कंकड़ों से बचाती है, पैरों में होने वाली चुभन से बचाती है। इसमें आपको कोई खाने की सामग्री नहीं निकालनी है। झार झनखार की जो ये पत्तल है, इसमें आपको जूते चप्पल निकालने हैं। यदि आपका इतना सामर्थ्य ना हो तो आप जुराबे ले सकते हैं, सॉक्स ले सकते हैं। इस प्रकार से या तो 14 जोड़ी जूते, 14 जोड़ी आप चप्पलें लीजिए या 14 जोड़ी जुराबे लीजिए, उनके आप 14 स्थान पर निकालिए और उन पे दक्षिणा रखिए। उसके बाद हाथ फेर के वो आपको दान देनी है। इस पत्तल के लिए जो सही समय या सही महीना रहेगा वो जेठ का महीना रहेगा। जेठ के महीने में आपको ये पत्तल निकालनी चाहिए। जो भी शुभ दिन आपको लगे, सही दिन लगे, उसमें आप निकाल सकते हैं। जेठ के महीने में इस पत्तल का बहुत विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद जो अगली पत्तल होगी ना, ये पत्तल आप निकालेंगे यमराज के नाम की। यमराज के नाम की पत्तल निकालनी होती है। ये 7वीं पत्तल होती है और ये जो पत्तल है ये आप निकालेंगे बैसाख के महीने में। बैसाख के महीने में यमराज के नाम की पत्तल निकालेंगे। इसमें निकालना क्या होता है, इसमें आप चावल दान देंगे। चावल आप सूखे चावल भी ले सकते हैं, रो जो बिना बने चावल होते हैं, या आप बना के भी चावल दान कर सकते हैं। 14 प्लेट में चावल रखने हैं या 14 डोनों में चावल रखने हैं, उसमें दक्षिणा रखनी है, हाथ फेरना है, मिंसना है उनको, और उसके बाद आपने दान दे देना है। ये आपने करना है बैसाख के महीने में। यमराज का जो पत्तल आप निकालेंगे, ये 7वीं पत्तल हो गई। अब हम करते हैं 8वीं पत्तल की बात। तो 8वीं जो पत्तल होगी वो आप निकालेंगे धर्मराज की। धर्मराज की कहानी भी आपने सुनी होगी, और धर्मराज की कहानी का नियम भी बहुत से लोग सकरात पर लेते हैं। उससे संबंधित वीडियो भी हमने बनाया है, उसको आप अवश्य देखिएगा। इसकी बहुत अद्भुत महिमा है। तो धर्मराज के नाम की जो पत्तल आप निकालेंगे 8वीं, उस पत्तल में भी आपने चावल ही निकालने होते हैं। आप चाहे तो कच्चे चावल निकालें, आप चाहे तो बने हुए चावल निकालें। 14 जगह चावल निकालिएगा, दक्षिणा रखिएगा, और दक्षिणा निकालने के बाद आप अपना हाथ फेर के मिंसने के बाद उसको दान दे दीजिएगा। जो धर्मराज की जो निकाली जाएगी पत्तल, ये भी जो आपको निकालनी है वो जेठ के महीने में ही निकाली जाती है। जेठ के महीने में जो दान धर्म है ना, उसका बहुत अधिक फल है, बहुत अद्भुत महिमा है जेठ के महीने में दान धर्म की। इस प्रकार से धर्मराज की जो पत्तल है 8वीं पत्तल, ये आप जेठ के महीने में निकालिएगा। अब बात करते हैं 9वीं पत्तल। 9वीं पत्तल बहुत ही महत्वपूर्ण पत्तल है। ये पत्तल आपको निकालनी है पोपाबाई के नाम की। ऐसा माना जाता है कि जो स्वर्ग के दरवाजे हैं ना, वहाँ पर
धर्मराज जी ने पोपाबाई को बिठा के रखा हुआ है। तो पोपाबाई जब तक स्वर्ग के द्वार नहीं खोलेगी तब तक हम स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए आपको 9वीं पत्तल पोपाबाई के नाम की निकालनी है। पोपाबाई की कहानी भी आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो अवश्य सुने। उसका भी नियम सकरात से लिया जाता है। अब पोपाबाई की जो पत्तल है ना, उसमें आपको रखना क्या है। ये जो पत्तल निकलेगी बहुत खास होगी। इसमें एक पत्तल में तो आपको साड़ी और ब्लाउज अवश्य रूप से निकालना है। बाकी आप भोजन की सामग्री, खाना निकाल दीजिए। आपकी सामर्थ्य हो तो आप 14 जगह पर ब्लाउज और साड़ी निकाल सकते हैं या 14 ब्लाउज निकाल सकते हैं, पर एक तो साड़ी और ब्लाउज पोपाबाई के नाम का आपको निकालना ही है। इस प्रकार से आपको ये पोपाबाई की पत्तल निकालनी है, हाथ फेर के मिंसना है और इसको भी दान दे देना है। अब अगली पत्तल की बात करते हैं। वो पत्तल आती है 10वीं पत्तल। ये पत्तल होगी स्वर्ग के द्वारपाल जय और विजय के नाम की। आपने जब 9वीं पत्तल पोपाबाई के नाम की निकाली तो पोपाबाई ने तो स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन जो आगे द्वारपाल बैठे हैं जय और विजय, उनके नाम की पत्तल भी आपको अवश्य निकालनी चाहिए। जो द्वारपाल के नाम की पत्तल निकालेंगे उसमें आपको खाना ही निकालना होता है। आप जो भी चाहें, आप चाहें तो बर्फ़ी आदि या लड्डू आदि लाके भी निकाल सकते हैं। मिठाई के साथ भी आप ये पत्तल निकाल सकते हैं। 14 जगह आपको मिठाई निकालनी है, उस पर दक्षिणा रखनी है, हाथ फेर के, और उसके बाद किसी भी गरीब को या जो आपके बड़े हैं या ब्राह्मण हैं उनको आप दान दे दीजिएगा। ये जो पत्तल है ये भी आप किसी भी महीने में शुभ दिन देख के आप निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे 11वीं पत्तल की। 11वीं पत्तल आपको निकालनी होती है भगवान शिव शंकर के नाम की। भगवान शिव शंकर के नाम की जो पत्तल है वो आपको शिवरात्रि के दिन निकालनी चाहिए। यदि शिवरात्रि के दिन ना निकाल पाएं तो आप सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन भी ये पत्तल निकाल सकते हैं। जब शिवजी के नाम की आप पत्तल निकालेंगे तो उसमें आपको फल आहार की वस्तुएं रखनी हैं। जैसे आप कुट्टू, सामक, सिंगाड़े, सामक की खिचड़ी बना लीजिए, या फिर आप चाहें तो कुट्टू आदि के आटे की पकौड़ियाँ, पूड़ियाँ आदि बना के और उनको भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से 14 जगह पर आपको फलहार बनाना है और 14 प्लेटें सजानी हैं। उसमें आपको दक्षिणा रखनी है और उसके बाद हाथ फेर के और वह आपको दान देना है। इसके बाद जो अगली पत्तल निकालेंगे आप, वो अगली पत्तल आप निकालेंगे माँ अन्नपूर्णा के नाम की। ये 12वीं पत्तल होगी। माँ अन्नपूर्णा की जो पत्तल होगी उसमें आप हलवा पूरी निकालेंगे, और ये हलवा पूरी घर में बना के आप 14 जगह पर प्लेट निकालेंगे, उसमें दक्षिणा रखेंगे और हाथ फेर के मीन्स के आप इसको दान दे देंगे। ये आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। नवरात्रि 2 बार आते हैं, तो दोनों में या तो चैत्र नवरात्रि में कर दीजिए या तो शारदीय नवरात्रि में कर दीजिए। तो नवरात्रि में किसी भी दिन आपको ये माँ अन्नपूर्णा के नाम की पत्तल निकालनी है। 13वीं जो पत्तल की बात करते हैं तो वो पत्तल निकलेगी रामचंद्र जी के नाम की। भगवान रामचंद्र जी के नाम की जो पत्तल है उसको यदि आप रामनवमी के दिन निकालते हैं तो बहुत उत्तम होता है। रामनवमी के दिन ये पत्तल निकालिए। और इसमें भी आपको पीले रंग की मिठाइयाँ दान करनी चाहिए। पीले रंग की कोई भी मिठाई आप ले लीजिए, बेसन के लड्डू, जलेबी, बर्फी आदि जो भी आप लेना चाहें वो ले लीजिए, जो आपके सामर्थ्य अनुसार हो। और पीले रंग की जो मिठाई है उनको 14 जगह रखिएगा और आप उस पर दक्षिणा आदि करके मिंसने के बाद दान दीजिएगा। अगली जो पत्तल होगी वो पत्तल होगी चंद्रमा के नाम की। चंद्रमा के नाम की जो पत्तल होगी ये आप किसी भी दिन पूर्णिमा पर निकाल सकते हैं। इसमें अगर संभव हो तो खीर से आपको पत्तल निकालनी है। 14 दोने में खीर लीजिएगा, उसमें दक्षिणा रखिएगा और हाथ फेरने के बाद आप इसको दान दीजिएगा। अगर आप खीर ना बना पाए तो चावल बनाइएगा। चावल बना के उस पर बूरा डाल के 14 जगह पर दक्षिणा रख के और उसको मिंस के और उसको आपको दान देना चाहिए। ये आपको पूर्णिमा पर करना है। ये 14वीं पत्तल हो गई। अब बात करेंगे 15वीं पत्तल की। वो निकलेगी सूर्यदेव के नाम की। सूर्यदेव की जो पत्तल निकालेंगे ना आप, उसमें गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई ले लीजिएगा। गुड़ तिल की रेवड़ी, गजक आदि कुछ भी आप ले सकते हैं, पर गुड़ से संबंधित जो भी मिठाई हो वो लीजिएगा। 14 जगह पर रखिएगा, 14 डौने लीजिएगा, उसमें रखिएगा 14 जगह पर, उसमें 14 जगह दक्षिणा रखिएगा। और सूर्यदेव की जो ये पत्तल निकालेंगे ना, ये आप बैसाख के महीने में किसी भी रविवार को निकालिएगा या फिर आप सूर्य सप्तमी के दिन भी सूर्यदेव की ये पत्तल निकाल सकते हैं। ये 15वीं पत्तल थी। जो 16वीं पत्तल होगी वो लड्डू गोपाल जी की होगी, भगवान श्री कृष्ण की होगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्तल होगी वो आप जन्माष्टमी के दिन निकालिएगा। इसमें माखन मिश्री लीजिएगा या आप हलवा पूरी आदि के साथ भी ये पत्तल निकाल सकते हैं। 14 डोनों में ये सामान लीजिएगा, उसमें दक्षिणा रखिएगा। दक्षिणा रख के हाथ फेर के और उसके बाद आप उसको
दान कीजिएगा। जो भी सात्विक भोजन आप बना सकें ना, वो भी आप इसमें दान दे सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के निमित्त, और ये आपको जन्माष्टमी के दिन करना है। 17वीं जो पत्तल होगी वो तुलसी माता के नाम की निकलेगी। तुलसी माता की जो पत्तल निकालेंगे आप, वो आप देवउठनी एकादशी के दिन निकालिएगा। इस दिन तुलसी विवाह भी संपन्न होता है, आप सभी जानते हैं, और सभी लोग इस दिन तुलसी जी का विवाह भी कराते हैं और व्रत भी करते हैं। तो इस दिन आप फल आहार बनाइएगा, और फल आहार 14 जगह बनाकर उस पर दक्षिणा रख के और वह दान कीजिएगा। 18वीं पत्तल जो आप निकालेंगे वो गंगा जमुना के नाम की निकालेंगे। गंगा जमुना जो हैं वो अत्यंत पूजनीय हैं, तो उनके नाम की पत्तल आप निकालेंगे, क्योंकि गंगा जी में जो कोई स्नान कर लेता है उसका बड़ा से बड़ा पाप भी धुल जाता है। बड़ी अद्भुत महिमा है माँ गंगा की। तो आप जब भी कभी आपका जाना हो गंगा किनारे या जमुना जी के वहाँ पे, तो आप वहाँ पर जो भी मिठाई मिल जाए, जो भी मिल जाए सामग्री भोजन की, उसको 14 डौने में रखिएगा, दक्षिणा रखिएगा, हाथ फेर के उसको दान दीजिएगा। जो केवट वहाँ पे होते हैं ना, गंगा नदी पार कराने वाले होते हैं, आप उनको दीजिएगा। अगर वो बहुत अधिक ना हो तो बाकी आसपास साधु संतों को दे सकते हैं, पर 1-2 केवट को आप अवश्य दान दीजिएगा, ये बहुत उत्तम रहता है। तो इस प्रकार से आपको गंगा जमुना जी की पत्तल आपको निकालनी है। ये 18वीं पत्तल थी। 19वीं पत्तल आप निकालेंगे गौ माता के लिए। गौ माता में क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, इसीलिए गौ माता की सेवा आपको अवश्य करनी चाहिए। उनकी अद्भुत महिमा है और इसीलिए आपको गौ माता के नाम की पत्तल निकालनी है। इसमें आप जो भी भोजन घर में बनाते हैं ना, वो आप निकालिए। बस जो भी है सात्विक भोजन आपको 14 जगह निकालना है, या आप 14 जगह हरा चारा भी निकाल सकते हैं। 14 जगह आप गौ माता के लिए खाना निकालिएगा, और उसके बाद जो दक्षिणा उसमें आप रखेंगे, वो जो भी गाय का मालिक है, जो उनका पालन पोषण भरण पोषण कर रहा है, उनको वो दक्षिणा दे दीजिएगा, जिससे कि वो बाकी चारा उनके लिए ला सकें। गौशाला जाते हैं तो गौशाला में जाइएगा, वहाँ 14 गऊओं को अलग अलग खिला दीजिएगा, और जो पैसे हैं वो गौशाला के दान पात्र में डाल दीजिएगा। इस प्रकार से वो भी गौ माता के निमित्त ही होगा। इस प्रकार से आप गौ माता के नाम की पत्तल निकालिएगा। अगली जो पत्तल निकालेंगे आप, वो कुत्ते के नाम की पत्तल निकालेंगे। स्वान जो है वो बिना झोली के भिखारी हैं एक प्रकार से, इसीलिए आपको कुत्ते के नाम की पत्तल आपको अवश्य ही निकालनी चाहिए। ये आप किसी भी शनिवार के दिन निकाल सकते हैं, जब भी किसी भी महीने में शनिवार आपको उचित लगे उस दिन आप निकाल सकते हैं। कुत्ते के नाम की आप 14 रोटियां बना सकते हैं। बिस्किट के पैकेट भी आप निकाल सकते हैं, या 14 जगह आप दूध के पैकेट ले लीजिएगा, और उसको मिसने के बाद आप कुत्ते के लिए खिलाना है। या तो आप 14 कुत्तों को खिला दीजिए, एक तो खा नहीं पाएगा, 14 कुत्तों को आपको खिला दीजिएगा। जैसे जैसे जहाँ जहाँ कुत्ते मिले आपको उस प्रकार से आपको खिलाना है। 14 कुत्ते एक प्रकार से आपको जिमाना है। अगली जो पत्तल होगी ना, वो पत्तल होगी चील कौवों के नाम की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पत्तल होती है। ये 21वीं पत्तल होगी, ये चील कौवों के नाम की आपको निकालनी है। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि ये जो पत्तलें निकाली जाती है ना, ये राम जी का कलेवा या राम जी की पत्तल, ये इस प्रकार से बनी है कि मनुष्य जिस मर्जी योनि में चला जाए उसका इंतजाम ये पत्तल कर ही देती है। इसीलिए भिन्न भिन्न योनियों के लिए ये पत्तलें निकाली जाती हैं। तो ये पत्तल आप चील कौवों के लिए निकालनी है। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आप दाना ले सकते हैं जो चील कौवे खाते हैं, तो बाजरा, दलिया या रोटी आदि भी ले सकते हैं। 14 जगह आपको निकालना है, ये अलग अलग जगह पर निकालना है, और ये 14 अलग अलग जगह पर आपको डालना है। आपको पता है कि जगह बनी होती है चील कौवों की। अगर आपके यहाँ छत है तो आप छत पे रख दीजिएगा, अपने आप ही वो आके और इसको खा जाएंगे। इस प्रकार से ये आपको 14 जगह चील कौवों की निकालनी है। 22वीं पत्तल होती है जल के जीवों के नाम की। जल में जो जीवन रहता है ना, जैसे कि मछली आदि जो रहती हैं वो जल में रहती हैं, तो उनके नाम की आपको पत्तल निकालनी है। इसमें आप आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिएगा, और वो जो गोलियां हैं वो आपके आसपास जहाँ भी कहीं जल का स्रोत हो, जहाँ मछलियाँ आदि रहती हों, तो वो 14 जगह पर वो गोलियां आपको डालनी है, जिससे कि जल के जो जीव हैं उनको खा के और तृप्त हो सकें। इस प्रकार से जल के जीवों के निमित्त ये पत्तल होगी जो आपको निकालनी चाहिए। 23वीं जो पत्तल है वो चींटियों के नाम की होगी। चींटियों के नाम की जो पत्तल आप निकालेंगे, उसमें आप भुना हुआ आटा लीजिएगा। जैसे पंजीरी बनाते हैं ना, उसी प्रकार से भुना हुआ आटा लीजिएगा, भून लीजिएगा, उसमें थोड़ा बूरा आदि और थोड़ा सा घी मिला लीजिएगा, और जहाँ भी चींटियाँ आपको दिखें वहाँ पर उसको डाल के आ जाइएगा। किसी भी महीने में किसी भी दिन किया जा सकता है। इस प्रकार से आपको 23वीं पत्तल चींटियों के नाम की निकालनी है।
ये भी आपको 14 स्थानों पर डालना है, इसको ध्यान रखिएगा। 14 अलग अलग स्रोत होने चाहिए चींटियों के, वहाँ पे आपको निकालना है। अगली जो पत्तल होगी वो होगी साक्षी गोपाल के नाम की पत्तल। साक्षी गोपाल के नाम की जो पत्तल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं ना उसका हमें साक्षी अवश्य किसी न किसी को बनाना होता है। तो साक्षी गोपाल के नाम की जो पत्तल आप निकालेंगे उसमें आप मिठाई निकाल सकते हैं 14 जगह पे, या 14 जगह पे फल निकाल सकते हैं। उसमें दक्षिणा रखिएगा, दक्षिणा रख के और वह आप दान कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपको ये जो साक्षी गोपाल की पत्तल है ये आपको संक्रांत पर निकालनी होती है। यदि आप 1 साल में कर रहे हैं तो जो आने वाली संक्रांत है उसी पे निकाल दीजिएगा। ये जब भी आपका नियम पूर्ण होने को हो तो उसके बाद जो संक्रांत आ रही है ना उस संक्रांत पर आपको ये निकालनी है। संक्रांत के दिन ही आपको ये नियम पूर्ण करना होता है। ये अंतिम पत्तल होती है तो इसको आपको अवश्य ही संक्रांत के दिन ही निकालना चाहिए। अगर आप 1 साल में कर पाते हैं इस नियम को तो उत्तम है। अगर 1 साल में आप ना कर पाएं तो कोई बात नहीं, आप 5 साल में भी इसको पूरा कर सकते हैं। बस जो अंतिम पत्तल जो है ये आपको संक्रांत के दिन निकालनी है, अंतिम संक्रांत जिस दिन आप पूर्ण करेंगे उस दिन। तो ये थी जानकारी किस प्रकार से राम जी की पत्तल निकाली जाती है, राम जी का कलेवा निकाला जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखने से आपकी सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। भगवान श्री राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री